आपको जानकारी दे दें, खाली ये जो जीएसटी संशोधन बिल है सरकार ये पास करा पाई और उसके बाद पूरे दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। नए सभापति और उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आज कार्यभार संभालने के कारण राज्यसभा में आप फिर भी यूं कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा शांत रहा, कुछ अलग था, लेकिन वहां पर भी जुबानी तलखी जरूर थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो वहां पर भी एक टकराव, एक तनातनी दिखाई दे रही थी। संसद में हंगामा बाद में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबानी तीर पहले चलाए। आज जब वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे और मीडिया के जरिए देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने नसीहत दी विपक्ष को कि बिहार नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अभी हाल ही में विपक्ष कहाँ हारा है, बिहार में हारा है। तो जो हार है उसकी खींच को सदन में नहीं निकालना चाहिए। हताशा और निराशा में सदन की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर कमजोर पड़ रही है विपक्ष और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो वो टिप्स भी देने के लिए तैयार है। इस तरीके की जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि एक दो दल ऐसे हैं जो हार की हताशा से परेशान हैं। पराजय की बौखलाहट को निकालने के लिए सदन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई, विपक्ष के ऊपर प्रहार किया गया। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया था, तो पलटवार वहां से भी हुआ। आज राहुल गांधी सदन में मौजूद जरूर थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने जरूर टिप्पणी की, उन्होंने एक्स पोस्ट पर जाकर भी हमला किया। अखिलेश यादव ने भी वार किया। सबसे तीखा वार लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा। उन्होंने कहा कि जो सरकार कर रही है असल मुद्दों को संसद में नहीं उठाने दे रही है, दरअसल ये ड्रामेबाजी है। आप सभी रिएक्शन बारी बारी से सुने। Election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। SIR को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का,
तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हैं। जो बात अभी हमने आपको अखिलेश यादव की सुनाई, इसी बयान का एक हिस्सा ये भी है जिसमें उन्होंने बकायदा ये आरोप लगाया कि दरअसल नोएडा की कुछ बड़ी आईटी कंपनीज है जो इस वक्त इस काम में लगी हुई हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी को वोट कम आए या फिर जहां पर उनकी हार हुई, उन्हें चिन्हित करके फिर वहां पर नए सिरे से ये बीएलओ एक काम कर रहे हैं और कोशिश पूरी यही है कि वोट बढ़े नहीं बल्कि वोट कट जाए। ये आरोप बड़ा है, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक भी आईटी कंपनी का अखिलेश यादव ने देवेंद्र नाम नहीं लिया। और बिल्कुल, उसमें अगर आप देखें तो इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड में कि बिहार के इलेक्शन में भी यही बात कही जाती थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में आप आते हैं तो वहाँ पे आप क्या बताते हैं? कोर्ट की टिप्पणी आपने देखी कि उसमें क्या कहा गया, कपिल सिब्बल ने क्या कहा बतौर अधिवक्ता वहाँ पे। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आरोप जिसे लगाने वाली बात होती है ना, वो कहते हैं। अगर आपके पास आप ये कह रहे हैं कि यूपी में सरकार के खिलाफ माहौल है हर बूथ पे, इसका मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे, तो फिर ये नाम कटने वाली समस्या कहाँ से आ सकती है? दूसरी चीज़ कि अगर किसी का कोई नाम कटे, चुनाव आयोग बार बार बता चुका है कि एडिशन करना हो तो या डिलीशन करना हो तो क्या प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो अगर आपके लोग बूथ पे मौजूद हैं तो ये हो ही नहीं सकता। बस ये है कि आपके वर्कर्स को ग्राउंड पे काम करना होता है, वो उस काम को अगर कर रहे हैं ठीक तरीके से तो जितने नाम उसने आएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे बंगाल में आप तस्वीरें देख रही हैं कि वहाँ पे अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, बीजेपी को भी उतनी ही समस्या है बंगाल में एसआईआर को लेके। उनके अंदर भी चिंता है कि इन पॉकेट्स में हमें नुकसान हो रहा है, उसमें बहुत सारे वोटर्स कट रहे हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ इस रूप में लेके आया जा रहा है, मतलब बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके अपने वोटर्स भी कट रहे हैं ताकि बूथ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए एक्टिव हो, अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। तो ये समस्या ऐसा नहीं है कि किसी एक दल विशेष के साथ आ सकती है। अगर चुनाव आयोग प्रोडिक्शन कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्लीन सर्टिफिकेट दे चुका है, तो उस प्रक्रिया में आप शामिल होकर उसको बेहतर बनाए। जैसे कोलकाता की तस्वीर आपने देखी, शुरू में जो 4 बीएलओ आए थे उनमें 2 जो प्रेशर की बात कर रहे थे, 2 बीएलओ ऐसे थे जिनके सारे फॉर्म उन्होंने बताया कि हाँ हमने रिसीव कर लिए। तो अगर तुम्हारे पास जितने फॉर्म थे तुमने सब वो फॉर्म करा के रख लिया, अब किस बात का प्रेशर? किस बात का प्रेशर अगर आपका काम हो ही गया तो? मतलब ये है कि ऊपर से कहीं कोई पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो या बंगाल, दोनों जगह ये देखने को मिल रहा है। बात पीडीए की भी अखिलेश यादव ने कही थी, और अगर पीडीए के ही परफॉर्मेंस की हम बात करें, जो पिछले इलेक्शन में अच्छे से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर गया था, ये करके समाजवादी पार्टी क्या हासिल करेगी? क्योंकि एसआईआर का होना और फिर जो बिहार चुनाव के नतीजे आए, वो ये जरूर दावा करते हैं कि जनता नहीं मान रही है ये वोट चोरी का मुद्दा। एसआईआर को लेकर भी जनता ये समझ रही है कि ये एक नॉर्मल रूटीन इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन मीनाक्षी, अगर आप देखेंगी जो पिछले सेशन में जो एसआईआर पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, पूरा जो विपक्ष है वो यूनाइटेड था। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, या कोशिश विपक्ष की यही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रहा है या कर सकता है, इसलिए विपक्ष इस मसले को छोड़ना नहीं चाहता। आज मैं सीनियर सांसद से बात करी थी, मैंने कहा आपका यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन या इस तरह की चीज़ें जैसे पश्चिम बंगाल या आसाम में जिस तरह का मुद्दा है आपके यहाँ नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये एक नेशनल इशू है, ये एक इशू है जिस पर पूरे ऑपोजिशन को लामबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। वही यहाँ पर अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक तो पूरा विपक्ष यूनाइट हो गया, और दूसरा एक जो जनता के मन में एक डाउट जो है इससे क्रिएट करने की, क्योंकि विपक्ष के अपने सवाल भी हैं, विपक्ष
विपक्षी नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वो मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो विपक्ष जिससे जो है सत्तारूढ़ी दल को कुछ फायदा होता है, ऐसा विपक्ष के नेता जो हैं वो मानते हैं। इनफैक्ट जब एसआईआर पर बैठक हुई तो किसी नेता ने राहुल गांधी से कहा भी था चुनाव से पहले कि ये बहुत नहीं चलेगा, तो राहुल गांधी ने पलट करके एक इंटरनल मीटिंग में कहा था कि अब इसके बाद ये बंगाल, असम और पूरे देश में होगा, ये मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो विपक्ष चाहता है कि इस पर एक कैंपेन जो है जन अवेयरनेस का वो कैंपेन चलाए, और दूसरा एक मुद्दा जिस पर पूरा विपक्ष यूनाइट होकर के सरकार को घेरे। पूरा सेशन वॉश आउट हुआ और इस सेशन में भी कोशिश यही है विपक्ष की कि ये मुद्दा जो है किसी भी तरह से हाथ से ना जाए और इस पर पूरा अपना कैंपेन जो है वो बिल्ड करें। आपने जो कहा कि पिछला सेशन वॉश आउट हुआ, इस बार भी संभावना कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। कम से कम पहला दिन सरकार ने एक बिल पास तो करा लिया, लेकिन बिना चर्चा के, बिना किसी कंस्ट्रक्टिव डिबेट के अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो खैर आज तो ये पहला दिन है, अभी 14 दिन और बाकी रहते हैं इस पूरे सेशन में चर्चा के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, विजय लक्ष्मी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।